Hello, good evening. I am Prafulla Dubey, your language trainer. Today I am going to make a video on a grammatical topic. The topic is active voice and passive voice. Most of the students from Hindi medium feel problem in solving the questions of active voice and passive voice. My dear students, whether you are preparing for competitive exam or you are a student of a school or college, you have to face the questions of active voice and passive voice. Moreover, I would like to mention one more thing that is very important, not for grammatical point of view, even for your communication point of view, to have the knowledge of active voice and passive voice is very necessary. आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करना चाहते हों तो आपको या आपके पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जानकारी होना और इसका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. देखिए सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. वन इज एक्टिव वॉइस, अदर वन इज पैसिव वॉइस. नाउ व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस? जब किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जिसमें सब्जेक्ट पहले आए, फिर वर्ब आए और फिर ऑब्जेक्ट आए, इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस कहते हैं. ठीक, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट. लेकिन जब किसी सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, बाय प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं. ठीक है. अब दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई टीच इंग्लिश. राइट. अब इस सेंटेंस में देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. इतनी बेसिक इंग्लिश तो आप सभी को आती है कि जो काम करता है या कर्म करता है उसको हम कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं. दूसरा वर्ब मतलब एक्शन और तीसरा बचा हुआ हिस्सा मतलब ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. राइट. लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में बनाना चाहूँगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज टॉट by me. I teach English, English is taught by me. This one is object, this one is helping verb, this one is verb third form and then by and subject. Right. अब दोनों सेंटेंस में अंतर क्या समझ लीजिए. Here the sentence is very simple, here the sentence is complicated. English is taught by me. If you speak yourself you will know the difference. अगर आप खुद बोले तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. I teach English, ये बहुत सामान्य सेंटेंस है. इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये थोड़ा टफ सेंटेंस है. तो जब हम सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं तो हम ऐसे क्यों बोलें? द रीजन इज वेरी क्लियर. मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज वेयर सब्जेक्ट इज नॉट नीडेड, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ पैसिव वॉइस. ऐसे कई सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर आपको पैसिव वॉइस की मदद लेनी होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे बोलना है कि भाई यहाँ सिगरेट पीना मना है ना, पर मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ सिगरेट पीना मना है. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है. तो जितने भी लीगल मैटर होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं या ऑफिशियल मैटर होते हैं या मेल्स होते हैं, वो सभी मोस्टली किस में लिखे जाते हैं? पैसिव वॉइस में. राइट. इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस मेनली पैसिव वॉइस में ड्राफ्ट होते हैं और उनके पास नॉलेज होता है एक्टिव वॉइस का. इसलिए वो सेंटेंसेस को डिकोड नहीं कर पाते हैं कि यार इस सेंटेंसेस का मतलब क्या, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ये है और ये क्या आ गया, ये तो कुछ एकदम अलग चीज़ होगी, है ना. इसलिए उन्हें प्रॉब्लम आती है. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड टू हैव द नॉलेज ऑफ voice. So today we are going to start the basics of active voice and passive voice. So let's begin.
ओके ओके, कुछ हिल रहा है क्या उसमें? किसकी इसकी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द कॉमन रूल्स। आप किसी भी सेंटेंस का मतलब टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएं तो उसके लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। पहला रूल है सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, उल्टा मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। जब भी कभी पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दो और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख दो। द सेकेंड वन इज The second rule is helping verbs are used as per the object. सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के लगाई जाती है। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी। थर्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। जब भी पैसिव वॉइस बनेगा, ये नियम एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना थर्ड फॉर्म के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। सो वेन एवर यू फॉर्म द पैसिव वॉइस यू नीड टू पुट वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, अगर पैसिव वॉइस बनाना तो उसको आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, राइट। एंड द फोर्थ रूल इज देखिए दो फॉर्म होते हैं, एक सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो ये अलग से लिस्ट भी दे देंगे, अगर आप देख लीजिए। जैसे आई अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है, अगर वो पीछे जाता है तो क्या बन जाता है? बाय मी, है ना। इसी प्रकार ही है तो क्या हो जाएगा वो? बाय हिम। शी है तो बाय हर, वी हो तो बाय अस, दे हो तो बाय देम, और यू हो तो बाय यू रहेगा। नाम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी एज इट इज रहेगा। सो दीज आर द फोर कॉमन रूल्स। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन चारों रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, अगर ये समझ में आ गए हो तो आज हम एक पहला टेंस लेके स्टार्ट करेंगे, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट टेंस। आज पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं। द टेंस इज सिंपल प्रेजेंट और इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट। इस टेंस के रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। क्या रूल है? आई यू वी दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बिना ए सी एस के, और ही शी इट नेम के साथ वर्ब में ए सी एस का प्रयोग होता है। ये नियम है इसका। तो कब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसका फॉर्मूला होता है किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, ही वॉशेज द क्लॉथ्स। एक सेंटेंस बनाया, ही वॉशेज द क्लॉथ्स। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो नियम क्या बोलता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा।
तो ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया द क्लॉथ्स। क्या बोला गया था कि हेल्पिंग वर्ब्स आर चेंज्ड एज पर द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गई आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म he washes the clothes are washed by him।